मम्मी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। रॉबर्ट वाड्रा जी के जो करीबी हैं जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना का भी इन्होंने पिछले अभी 2-3 दिन पहले गठन किया, और उसके बाद में आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, वो एयर स्ट्राइक के मुद्दे के ऊपर वो बहुत अलग तरीके की बात को लेकर सामने में आए हैं, और बहुत सी बातों का खुलासा करने के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत अहम बैठक का यहाँ आयोजन किया। स्वागत है सर चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपका जो रिलीज प्राप्त हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है एयर स्ट्राइक पर जुमला हो रहा है, तो वो जुमला बताएंगे, क्या जुमला हो रहा है? सबसे पहले तो मैं कुछ चैनल में कल से देख रहा हूँ, रात से, कि दिखा रहे हैं कि हमला हुआ है। पूरा देश सबूत मांग रहा है, अब तो सारे नेता मांग रहे हैं, शहीद की माँ मांग रही है, शहीद की बीवी मांग रही है, बच्चा परिवार मांग रहे हैं, पिता मांग रहे हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं कि चैनल में नक्शे में दिखा दिया कि यहाँ बम गिरा, यहाँ चाय की दुकान, यहाँ पान की दुकान, यहाँ आतंकवादी सोते थे। इसका क्या मतलब है? एक फिर देश को गुमराह कर रहे हैं। ये सब मोदी साहब की मदद कर रहे हैं कि मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं तो चुनाव आयोग से अपील करता हूँ, ये उल्लंघन है आचार संहिता का, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। इस तरह से गुमराह कर रहे हैं देश को। अगर वाकई कुछ हुआ था, अब दिखाएं वो चुनाव के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ, देश समझता है, BBC लंदन ने दिखाया, वहाँ कुछ घास और पेड़ उखाड़े गए, हजारों टन हमारा बारूद खराब करा गया। मैं अपनी सेना का सम्मान करता हूँ, गर्व है मुझे अपनी सेना पर। मोदी जी ने उनके हाथ बांध रखे हैं, अगर हाथ खोल देते तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहता हिंदुस्तान भारत के संसार के अंदर। पर मोदी जी ने उनको दबा कर रखा। पूरे देश में युद्ध का माहौल था, दूर दूर से लोग फोन कर रहे थे, शर्मा जी युद्ध होने वाला है, हम राशन इकट्ठा कर लें, कुछ ऐसा माहौल था। अचानक देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव बूथ पे चले जाते हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ? पूरा देश, पूरा दल, पूरे लोग जब युद्ध करना चाहते थे, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे, उस टाइम प्रधानमंत्री चुनाव के बूथ पर चले गए। देश के साथ इतना भद्दा मजाक ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो अपील करता हूँ जनता से कि चुनाव आ गया है, चुनाव में वो नोटबंदी याद रखना, वो लाइन याद रखना, वो लाइन पर मरने वाले के परिवार याद रखना। इन लोगों ने क्या करा देश के साथ। नोटबंदी का अगर फायदा हुआ है तो मोदी सरकार को हुआ है। आज तक देश के लोग उठ नहीं पा रहे हैं इस नोटबंदी से, और बड़े दुखी हैं। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने, मुझे 50 दिन दे देना, देश ने 5 साल दिए। इन देश के लोगों ने इनको चौराहे पे बुलाया, और वो भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर ये नहीं आए। दोस्तों, जब वोट डालने जाओ तो चौराहे को जरूर याद रखना कि देश के प्रधानमंत्री ने कैसे देश को लूटा है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं। कुछ मुट्ठी भर मीडिया वाले अपनी वाई TRP बढ़ाने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा झूठे जुमलों को। सर, आपने जो भी कहा, आपकी जो बातें जो भी थी, वो आप किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि आपने जो भी कहा उन बातों में सत्यता है? मैं बता देता हूँ। देश की मीडिया ने कहा कि 1971 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर अटैक करा। देश की सारी मीडिया बोल रही थी, तो मेरा क्वेश्चन उसी में से निकल जाता है, अगर ये पहली बार था एयर स्ट्राइक, तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो झूठा था, इसका मतलब वो पाकिस्तान पे हुआ ही नहीं। ये लोग कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। और हम तो कहते हैं करो, हम भी आपके साथ हैं, पर उनको मार दो सही। कहाँ आतंकवादी के जले हुए कटे हुए सर? हमारे जवान हमने देखे कैसे जिंदा पड़े थे, जले थे। आधी इंच के जवान घर पे आए हैं, तो ये वो परिवार के साथ क्या बीती होगी। अगर प्रधानमंत्री जी बदला ले लेते तो ये जगदीश शर्मा भी सबसे पहले स्वागत करता। ये जुमलों की राजनीति है, सत्ता की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है। मोदी जी का चुनाव चर्चा थी कि भाई किसी तरह से वो ऐसा हो सकता है, जब चुनाव आएगा तो वो आकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान करा देंगे। उन्होंने करा दिया और डर के खुद भाग लिए। वो हम रात को बम फेंक के आए और वो दिन में हमारी छाती पे बम ठोक के गए। हम बदला लेने गए तो उन्होंने 6 जवान हमारे और मारे, 2 जहाज गिरे, 1 गिरफ्तार कर लिया। और देश और मोदी साहब नाच रहे हैं। क्या यही बदला था? ये शर्म की बात है, ये हमारे जवान का अपमान है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पार्टी हित की बात नहीं बल्कि देश हित की बात करता हूँ। देश हित के लिए, समाज हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करता हूँ। अगर मोदी जी जब पक्ष विपक्ष एकजुट होकर और पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग कर रहा था, उस वक्त अगर सचेत होकर पाकिस्तान को अगर जवाब दिया जाता, तो वो जो है देश की जीत होती। और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पूर्णतः स्वागत करता कि उन्होंने हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा की है। ऐसा कहा जगदीश शर्मा जी ने कि मैं पार्टी बाद में, पहले देश हित की बात करूंगा, और जुमलेबाजी को बंद करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से देश में जो हमारे दिग्भ्रमित करने वाली जुमलेबाजी राजनीति हो रही है, उसका कैसे पर्दाफाश करूं।
याद रखिएगा, वोट पर जाने से पहले वो लाल चौक जहां पर उनको आह्वान किया गया था और मोदी जी नहीं पहुंचे, ऐसे बड़े मामलों के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू।